नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस बात की जाए बाजार की तो गैस देखते ही देखते हमें फिर से लाइफ टाइम हाई की कगार पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके पहले गैस मैंने बहुत बार वीडियो बना के आपको इनकरेज किया है कि मार्केट में इस पैनिक सेलिंग में आपको पैनिक नहीं करना है, उल्टा ग्रेडी बनना है। और गैस जिन्होंने मार्केट की इस गिरावट में भरपूर फ़ायदा लिया, एवरेजिंग किया, बाई ऑन डिप्स किया, तो गैस उनके अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिले। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मार्केट में ख़राब न्यूज़ से आप पैनिक ना करें और अच्छे न्यूज़ से उत्तेजित भी ना हो। अपनी डिसिप्लिन से जो लॉन्ग टर्म SIP उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज इसके पहले आपको पता है कि निफ्टी और सेंसेक्स में हमें भारी भरकम रशिया यूक्रेन के वजह से गिरावट देखने को मिली। और अभी के टाइम में गाइस जैसे जैसे पी स्टॉक कंफर्म हो रहे हैं वैसे वैसे मार्केट और भी तेज भागता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। मुझे कोई भी हैरानी नहीं होगी कि आने वाले कल में अगर निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगाएगा तो गैस इन सब स्टॉक्स में हमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो गैस अगर आपसे मौका मिस हुआ है तो आप चाहें तो अभी भी 10 स्टॉक इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसको आप लॉन्ग टर्म में SIP के तहत अभी भी बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों इस बेहतरीन स्टॉक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। निफ्टी की बात की जाए तो जी गाइस देखते देखते फिर से महंगा होता हुआ देखने को मिल रहा है। 17,670 के आसपास आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि 18,000 इनके लाइफ टाइम हाई देखने को मिलते हैं। तो जी गाइस जिन्होंने 15,600, 700, 16,000, 16,500, इवन 17,000 पैसे लगाए होते हैं तो जी गाइस अभी के टाइम में उनके अच्छे खासे पैसे ज़रूर बन जाते हैं। मार्केट ख़त्म नहीं हो रहा है। मार्केट में अभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म SIP करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, डिसिप्लिन लगे रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनते हैं। बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बताया है इसके पहले भी कि मार्केट गिरता है तो रिकवर भी होता है। इसके पहले गैस लोग 12,000, 13,000, 14,000 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आने वाले कल में ये सब लेवल नहीं आ सकते। मार्केट में कोई बड़ी मंदी आ जाएगी, कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी, वर्ल्ड वरी हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए गैस मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है ना वो लाइफ का पार्ट होता है। तो आपको अपना डिसिप्लिन नहीं भूलनी है। तो इसी बीच में गैस आपको समझ में आ गया कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कितनी महत्वपूर्ण होती है। तभी भी गैस इन सभी स्टॉक इसको मैं कवर करने वाला हूँ। मौका है, आप चाहें तो भरपूर इन सब का फ़ायदा ले सकते हैं। पहला स्टॉक है मेरे लिस्ट में बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इसके पहले गैस 6,000 के आसपास गया था। कितने लोगों ने परचेज़ किया अब बताइए ना गैस। बहुत लोग बोल रहे थे कि फालतू का आप वीडियो बना रहे हो, स्टॉक में कुछ हो ही नहीं रहा है। तब कोर्स गैस 8,000 का स्टॉक अभी भी इसने लाइफ टाइम हाई को टच नहीं किया है। बट मुझे पक्का यकीन है कि जैसे ही MPC की मीट ठीक होगी और बैंक NBFC को कुछ स्टिमुलस मिलेगा या फिर एकोमोडेटिव स्टैंड जो RBI का वो अगर होता है तब कोर्स गैस इसमें हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। आज भी अगर आप देखें तो इसने 7,400 के लेवल को ज़रूर हिट करने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से आप चाहें तो बजाज फाइनेंस में अभी भी एकोमुलेशन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का एक बहुत ही खरा सोना स्टॉक है। उसके पहले मैंने बहुत बार कमेंट्री दी थी, 6,000 के आसपास आया था, लोग काफ़ी लेकिन वो परेशान हो गए। तो क्या हुआ, रिकवर नहीं हुआ क्या? रिकवर हो चुका है गाइस। और अभी भी हमें 1400 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिल रही है। तो आप इसको अपने फोकस में रखें। और कभी भी 7,000 उससे नीचे गिरता है फिर CMP में आप चाहें तो SIP करके इक्का दुक्का स्टॉक ले सकते हैं। स्टॉक की बात की जाए तो एफल इंडिया बहुत ही शानदार कंपनी है। मुझे कंपनी बहुत ही पसंद है बिकॉज इसमें हमें ट्रिमेंडस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। तो मिड कैप से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एफल इंडिया को गाइस आप चाहें तो डाटा पर रख सकते हैं। की बात की जाए इनके नंबर्स इतने शानदार थे कि मैं क्या बताऊं। आपने देखा कि ईयरली बेसिस पे इनके EPS दोगुना हो चुके हैं। मतलब इनके सेल्स दोगुना, इनके प्रॉफिट दोगुना, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है। और अभी के टाइम में गैस बॉबल AI को भी उन्होंने 133 करोड़ में एक्वायर भी कर लिया है। तो जी गैस ऑल टाइम हाई से अभी भी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो बहुत 1200 उसके नीचे आता भी है। तो मार्केट में कभी भी गिरावट हो तब मिड कैप कैटेगरी से इसको हो गया, रूट मोबाइल हो गया, दोनों के दोनों शानदार कंपनी है। आप इसको फोकस में कर सकते हैं बिकॉज एक बार ये सब कंपनी ब्रेकआउट देगी ना तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खास रिवॉर्ड हो सकती है। बट येस अपने दिल को मजबूत रखिएगा। कल अगर मार्केट में गिरावट हुई आप पैनिक करके भागिए मत। उल्टा ये सोचिए कि अच्छी कंपनी डिस्काउंट मिल रही है और आज नहीं तो कल उसमें रिवर्सल ज़रूर आएगी। बात की जाए लेटेंट व्यू, इसके पहले मैंने बहुत बार कमेंट दी थी। 400 के जब भाव पे था बताया भी था कि 400 के भाव पे ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ग्रीन पैनल, प्रिंस पाइप बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। और कैसे इनकी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है ना ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हमें देखने को मिलता है। कुछ अच्छे से पता है कि जितने भी तरह का डेटा एनालिटिक्स हैं उनका बहुत ही अच्छा फ्यूचर होने वाला है। और क्यों नहीं होगा दोस्तों, बिकॉज डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, आपको अच्छे से पता है। और जिस रफ्तार से गैस हमें तेज़ी देखने को मिल रही है मुझे कोई भी डाउट नहीं होगा कि आने वाले 3-6 महीना में अगर ये 600 का टारगेट को हिट कर दे तो अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो अगर आप सोचेंगे कि फिर से 390-80 का वेट करना है तो आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गलत स्ट्रैटेजी है। ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल चुका है। 1 डे के चार्ट में आप चाहें तो अभी भी एनालिसिस करके फॉर लॉन्ग टर्म 3 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए थोड़ा सा निवेश करके छोड़ सकते हैं। कंपनी की साइज़ की बात की जाए छोटी कंपनी है तो रिस्क ज़रूर है। 8.5 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो लॉन्ग टर्म में गैस अगर इन सब कंपनियों को आप टिकते हैं तो अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनेंगे। कैप की बात की जाए हमेशा से गैस मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है। 700 के भाव पे, 800 के भाव पे मैंने बार बार
700 दी है, बताया भी है। इनके ईपीएस कमाल के हमें देखने को मिलते हैं और गाइस इसने हर एक बेसिस पे अपने पीएस को डोमिनेट किया और यही रीज़न है गाइस कि मार्केट के फॉल में भी इसने 2200 के लेवल को नहीं तोड़ा था। 700 का स्टॉक है गाइस, अभी 2400 के भाव पे मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपको निवेश करना है तो उधर पे एसआईपी कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। 100-200 रुपये कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। ऐसे अगर 1000 रुपये गिर जाता है इस लेवल से तो बहुत बड़ा डिप होता है। तो इसीलिए गाइस मैं बोलता हूँ एसआईपी करिए। बहुत लोगों को करेज नहीं होता, तो मार्केट में अगर एक बार स्टेबिलिटी आती है और मार्केट अगर फिर से फ्रेश हाई लगाता है, आप देख लीजिएगा यही सब कंपनी आपको रॉकेट की उड़ान करते हुए देखने को मिलेंगे। और जैसे ही गैस मार्केट में कॉन्सोलेशन होगा लार्ज कैप में, मिड कैप के और स्मॉल कैप के दिग्गज कंपनी जिनके ईपीएस अच्छे थे और फालतू का प्राइस गिरा था, तो उन सब में रिकवरी होगी। तो अभी भी गैस मार्जिन कंसर्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर उतना सोचेंगे आप निवेश ही नहीं कर पाइएगा, तो अभी लाल में निवेश करें, खराब न्यूज़ में निवेश करें, तो ही दोस्तों आने वाले कल में जब मार्जिन ठीक होंगे आपको रिवॉर्ड भर भर के मिल सकता है। बात की जाए एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की, तो जिन्हें गैस बीच में ये गिर के 1050 के पास आ चुका था और गैस बहुत ही हाई चांसेस है कि इस बार सारे के सारे आईटी कंपनी हाई डिविडेंड पे करेंगे और बहुत सारी कंपनी में तो गैस बाईबैक की भी न्यूज़ आ सकती है। तो एचसीएल टेक अपने ही पीयर से बहुत ही सस्ता स्टॉक है। मुझे लगता है गैस कि आप हर एक गिरावट में एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस को अपने फोकस में रख सकते हो। छोड़ के आपके पास हैप्पीएस्ट माइंड है, एलटीआई है, सारे के सारे अच्छे आईटी स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। इसको मैं पसंद क्यों करता हूँ, रीज़न है बिकॉज इनका डिविडेंड यील्ड है 3% के आसपास, 28 का प्राइस टू अर्निंग है। बहुत लोगों को तो गैस मैंने 900 के आसपास बताया भी था। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर ब्रेकआउट होता है, बिकॉज सबको पता है Q4 के नंबर्स आईटी के सही होंगे और प्रोमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, तो जी गैस आप इसको फोकस में रख सकते हैं। अगर ये पसंद नहीं है, दूसरे आईटी कंपनी पे फोकस रखिए बस। यस, कोई भी आईटी और फिर केमिकल कंपनी को जल्दीबाजी में ना बेचें। की बात की जाए लोटस लैब की, तो आपको अच्छे से पता है 600 के आसपास मैंने कवर किया था, गिर के 450 के आसपास आया था। बहुत लोगों ने तो गैस बहुत ज़्यादा उल्टी सीधे बात भी बोले थे, मैंने आपको बताया भी था टाइम दीजिए, मार्केट की समझ आपको आ जाएगी। तो क्या हुआ, 450 गया तो क्या भाव वापस नहीं आया? वापस ज़रूर आया, बिकॉज मार्जिन का रोटेशन होगा, इंडेक्स गिरेगा तो कोई भी स्टॉक गिरेगा। तो ये सब गैस मिड कैप के टॉप क्लास कंपनी है, आप इसमें चाहे तो फोकस कर सकते हो। लगता है इसकी लोटस लैब की बात की जाए, एपीआई की बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है और एक ऐसी कंपनी जो आरएनडी में बहुत पैसा खर्च करती है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा डिविस लैब होनी चाहिए। उसको छोड़ के अगर आपको कोई थोड़ी ग्रोथ स्टॉक में निवेश करना है, इसका मार्केट कैप अगर आप देखें 32 करोड़ के आसपास है, 36 का इंडस्ट्री पी से सस्ता ही है। और रही बात दोस्तों इनके मैनेजमेंट की, तो काफ़ी पैसे खर्च भी कर रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड से मिलते हैं। तब चाहें तो लोटस लैब को भी अपने फोकस में कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो गो विद डिविस लैब, आराम से पैसे बनेंगे। बट इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, 600 का लेवल तोड़ेगा, तो देखेगा इस लॉन्ग टर्म में इसमें और भी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। बात की जाए एफएमसीजी की, आपको अच्छे से पता है कि वीवीएल मुझे बहुत पसंद है, जुबिलिएंट फूड बॉक्स भी मुझे बहुत पसंद है। बट उसको छोड़ के टीसीपी भी मुझे ऐसा लगता है कि टाटा का सुपर ऐप की वजह से इसको लॉन्ग टर्म में बहुत ही मुनाफा मिल सकता है। तो अगर आप एचयूएल से परेशान है तो लॉस में ना बेचे, कम से कम एचयूएल एक अच्छी कंपनी है। बट उसको छोड़ के अगर आपको किसी में निवेश करना है, टीसीपी एक बहुत ही अच्छा पिक आपके लिए हो सकता है। टीसीपी की बात की जाए 900 का स्टॉक है, बीच में तो गैस गिर के 700 के आसपास आया था। कितने लोगों ने खरीदा? बहुत ही कम लोगों ने खरीदा। तब कोर्स गैस ऐसा नहीं कि कोई भी इन स्टॉक मार्केट में वी से रिकवरी होती है, उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को ज़रूर मिलती है। अब कितना गिरेगा ये तो वक्त बताएगा। इसको अपने फोकस में रखें और कभी भी मिलता है तो टीसीपी को भी अपने फोकस में रख के इसको एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। ये टाइटन की एक अच्छी कंपनी है, बट मैंने 2700 का लेवल पे साफ साफ मना किया था और ये भी बताया था गैस कि आने वाले कल में 2500 के भाव आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो हुआ भी वही। और गैस मैं इसको इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज बहुत लोगों का ये बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, बिकॉज टाटा के सारे शेयर्स आग लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस टाटा के शेयर्स अगर आग लगा रहे हैं उसके पीछे वजह भी है, ब्रांड है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस इनके अर्निंग्स भी हैं। कंपनी की बात की जाए तो अच्छे खासे अर्निंग्स पेश की हों और अनलॉकिंग का थीम की वजह से शादियाँ भी होंगी। तो इनके जो जितने भी तनिष्क के शोरूम है उसमें डिमांड और भी इमर्ज हो सकता है। तो 2500 का भाव मुझे ख़राब नहीं लगता। गैस अभी महंगा है, तो मेरे हिसाब से 2300 से लेकर 2500 का ये आपके रेंज होने चाहिए। 2300-2500 ये एक एक्मुलेशन जोन आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके नीचे मिलेगा तो धीरे धीरे एक एक स्टॉक लेके आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। राकेश जुमला का दोस्तों इधर पे 5.5-6% के आसपास स्टेक है, तो 2 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, 100 का पी है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट कंपनी की बात की जाए प्योर बिजनेस मोड है ज्वेलरी में, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा पीक हो सकता है। और कभी भी गिरता है तो आप इन सबको अपने फोकस में रख सकते हो। बात की जाए चोलामंडलम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 550 के आसपास, आपको अच्छे से पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैंने आपको इनकरेज किया था या फिर नहीं किया था। तो जिन्हें गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो भी के टाइम नहीं चल रहे हैं, मैं उसको जल्दी ही कवर करूँगा वीकेंड्स में कि क्यों नहीं चल रहे हैं, क्या करना है। बट इसी बीच में गैस जो चल रहे हैं उसे फोकस करना है, बिकॉज कोई भी रीज़न से कोई स्टॉक चलता है। तो मेरे हिसाब से गैस चोलामंडलम एक टॉप क्लास कंपनी है, 670 के आसपास, 680 के आसपास इसमें एक्मुलेशन हो सकता है। मंडलम की बात की जाए वीक मार्केट में भी गैस इसने लाइफ टाइम हाई को टच किया था और इसके पीछे रीज़न भी है, बिकॉज इनकी
जिनकी ईपीएस हमें ड्रास्टिक वे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एनबीएफसी में क्या सबको अच्छे से पता है कि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट उसमें बहुत ही केयरफुल होके जो टॉप क्लास परफॉर्मिंग स्टॉक है, जिनकी ईपीएस ठीक है, जिनके अर्निंग्स ठीक हैं, जिनके कैश फ्लो ठीक ठाक है, रही बात वो अपने लाइक डेट को मैनेज भी करते हैं, कंपनी के अंदर ठीक ठाक रिजर्व भी देखने को मिलती है, उसी फोकस करें इसमें बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम की बात की जाए, आवास फाइनेंशियल की बात की जाए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंकों में एचडीएफसी बैंक, इन सब में फोकस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बिलो 1000 इसमें एक वैल्यू ज़रूर है। तो कॉस्ट गाइस कभी भी इसमें 5-7% करेक्शन आता है, आप इस अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स पर धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हो। बात की जाए लास्ट स्टॉक की, तभी के टाइम में कमाल परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, बट इसको बेचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एस्ट्रल की बात की जाए, ये बहुत ही शानदार कंपनी है। तो आज हमें दोस्तों मार्केट की तेज़ी में भी 2% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिला है। सोचेंगे कि सारे स्टॉक परफॉर्म करे एक बार में, ऐसा नहीं होता है और कभी नहीं होगा। जब कैसे मार्केट में गिरावट थी ना, ये स्टॉक भाग रहे थे, आज मार्केट थोड़ा सा मजबूत है तो स्टॉक गिर रहे हैं, तो मार्जिन का इशू पाई पीवीसी में पूरा विजिबल है। तो आने वाले कल में ये मत भूलिएगा कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्पेंडिंग पावर इन सब स्टॉक्स में है। तो आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन में भरोसा रखना है और उसके पोर्टफोलियो को भूल जाइए। मार्केट में अप्स आएगी, डाउन्स आएगी, और निफ्टी सेंसेक्स मार्केट की दिशा को फाइंड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी सेंसेक्स को 5 साल में 10 साल में 10 टाइम्स बीट करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये हो गए प्रिंस पाइप हो गए, लॉन्ग टर्म में घुसने का बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं। तो अगर आपको इंडस्ट्री भरोसा है, गो फॉर इट। कंपनी अभी भी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में ज़रूर मिल रही है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस इन सब में से कौन कौन से स्टॉक्स आपके पास हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग।